डिस्कशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सामान्य हिंदी का पेपर लेंगे। जो ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं उनके लिए एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का। ये वाला पेपर बीए, बीएससी, बीएड प्रथम वर्ष की जो परीक्षा हुई थी 2020-21 सेशन का है। ये 2 घंटे का पेपर है और ये इसके अधिकतम अंक 100 नंबर है। यानी जो भी बीए बीएड 4 साल का कोर्स करता है या फिर बीए का 3 साल का जो कोर्स करता है वो उस व्यक्ति को उस पूरे ग्रेजुएशन की डिग्री में एक बार हिंदी का, सामान्य हिंदी का टेस्ट देना होता है, पेपर देना होता है। एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है और दूसरा एक अंग्रेजी का पेपर होता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो फॉर्म जब हम भरते हैं एग्ज़ाम का फॉर्म तब ये भरा जाता है। तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक इंग्लिश का होता है तो दूसरा हिंदी का होता है। तो उसमें आप अपने पसंद के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कि आपको हिंदी का पेपर देना है या फिर इंग्लिश का पेपर देना है। बीए जो 3 साल का कोर्स होता है उसमें भी सिर्फ साल में एक बार होता है। जैसे जब कोरोना आया था 2020 में, तब बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। तो सेकेंड ईयर में उनका हिंदी का पेपर हुआ था। तो आपको 4 साल में या फिर 3 साल के कोर्स में एक बार सामान्य हिंदी का पेपर देना ही है। इस पेपर में आपको मिनिमम 40 से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। ये पासिंग पेपर है, यानी आपको सिर्फ इसमें नंबर ला के पास करना होता है। और इसमें ज़्यादा इसके नंबर जो हमारा मेन रिजल्ट होता है, जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता है, उसमें नंबर नहीं जुड़ते, सिर्फ इसको पास करना ज़रूरी होता है। ये एग्ज़ाम आपको बता दें, ये एग्ज़ाम OMR सीट पे होता है, जिसमें हम काले घेरे से काले पेन से गोले भरते हैं, उस पे होता है। ये 2 घंटे का होता है और 100। इसमें हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक इकाई 20 अंक की होगी, यानी 5 इकाई होगी, उसकी वो 20 नंबर की होगी। फिर प्रत्येक इकाई से एक अंक के 20 बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सही आंसर होगा वो उस ऑप्शन के जो OMR सीट आपको मिलेगी उसके गोले में उसका आंसर आपको गहरा करके भरना है। फिर प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही उत्तर चुनकर OMR सीट पर गोले में काला करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस पेपर के क्वेश्चन बताने से पहले, यानी जो 2020 में पेपर आया है उसको बताने से पहले अब हम पहले सामान्य हिंदी के जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये JNU की सीरीज़ है। JNU की जो बहुत से बुक विक्रेता होते हैं वो सीरीज़ निकालते हैं अलग अलग कंपनी की, उस सीरीज़ में से लिया हुआ है इसका सिलेबस। इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो 5 यूनिट में बांटा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ सामान्य हिंदी। फिर है पहली जो इकाई है उसमें आपको 12 लेखक मिलेंगे जिनके पाठ होते हैं। कुछ कविताएं होती है किसी में, या फिर किसी में कुछ लेख लिखा हुआ होता है, तो 12 आपको इसमें लेखक मिलेंगे। फिर दूसरी जो इकाई होती है वो व्याकरण से संबंधित होती है। बाकी सारी इकाई दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं व्याकरण से संबंधित होगी। बाकी पहली इकाई जो होगी वो साहित्य से संबंधित होगी। दूसरी की आप देख लीजिए। वैसे ये पेपर सरल होता है, आपको 40 से मार्क्स लाने हैं, 40 लाएंगे या उससे ज़्यादा लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, इसके नंबर नहीं छूटते हैं। दूसरी इकाई में आप देख लीजिए, वर्णों का वर्गीकरण, भेद प्रभेद है, समास है, संधि है, उपसर्ग प्रत्यय है, तत्सम तद्भव है, सब शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ये जब मैं आपको जो पेपर आया था वो बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप उसके अपने हिसाब से अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएंगे। फिर ये इकाई तीसरी में संज्ञा और संज्ञा के विकायी तत्व, लिंग, वचन, कारण। ये तो हमने 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं में जो पढ़े थे वही है, उसमें क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर है सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया और सहायक क्रिया है, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य। फिर अगला है विराम चिन्ह, वो आते हैं ना विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, उसके बारे में वो
लगा के बताना कि कौन सा किस पे सही बैठता है। फिर है इकाई चौथी। इकाई चौथी में अनेकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द। इसमें बहुत सरल पूछा जाता है, जैसे हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, घोड़ा किसका पर्यायवाची शब्द हो सकता है, वो वाली चीज़ है। फिर ये विलोम शब्द और मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछी जाती है कि इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का। फिर ये इकाई पाँचवीं, इसमें देवनागरी लिपि की विशेषताएं, मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक, हिंदी वर्तनी का मानक रूप। हिंदी वर्तनी मतलब जो अशुद्धियाँ होती है उसका सही रूप क्या होगा वो, कार्यालय पत्र लेखन, कार्यालय टिप्पणी और पारिभाषिक शब्दावली। जो 12वीं में था हम देखते थे कि जो हिंदी वर्ड होते हैं उसका अंग्रेजी में क्या वर्ड होता है, जो कार्यालय शब्द पारिभाषिक शब्द होते हैं। अगर आप किसी सीरीज में से पढ़ रहे हैं, कोई सीरीज लाई हुई है आपके पास, तो ज़्यादातर तो किसकी रचना है, किसने लिखी है, उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर इस रचना का जो मुख्य पात्र क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया इकाई 1 है जिसमें 12 लेखक है, उन लेखकों की जीवनी है, उन लेखकों का साहित्य आता है। उस साहित्य में से आपको उनके लेखक के नाम, किसने लिखी है, कौन मुख्य पात्र वो है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। इसमें मैं आप देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सब में एक ही पूछा है कि ये किसकी रचना है, ये किसने लिखी, इसका लेखक कौन है, या फिर इसकी रचना क्या है। फिर दूसरा है, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है। तीसरा है, निम्न में से यात्रा साहित्य है। यात्रा साहित्य जैसे हम जानते हैं कि वो साहित्य होता है जिसमें जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसका वृत्तांत लिखते हैं। फिर चौथा है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है। फिर है, गद्य काव्य अष्टक किसकी रचना है। फिर एकलव्य ने गुरु को अंगूठा देकर किसकी रचना है। अधम तूने गुरुद्रोह किया, ये वाक्यांश है उस रचना में से लिया हुआ है। फिर अगला है, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा रचना है। फिर उसका अगला है, 30 बरस का रामविलास किस विधा की रचना है, यानी मतलब कौन सी कैटेगरी में आती है, हास्य व्यंग्य में आती है, निबंध में आती है, वो है। महादेवी वर्मा की रचना है। फिर गिल्लू किस विधा की रचना है। आप इसके ऑप्शन जो दिए हुए 4 वो आप स्क्रीन को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, एक प्रैक्टिस के लिए भी आप कर सकते हैं। फिर एक गिल्लू किस विधा की रचना है। गिल्लू किसका नाम है, ये हमने गिल्लू की जो कहानी है वो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तभी भी आई हुई है। गिल्लू है, गोरा है जो गाय के बारे में है उसके। प्रवास की डायरी कुछ विशिष्ट पन्ने, ये तो हम जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की है। कुछ ऐसी कविताएं जो मतलब जिसका हिंदी साहित्य हो गया वो तो आराम से इसे सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि जो हम लेखकों का परिचय पढ़ते हैं, कवि का परिचय पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी रचनाएं इंक्लूड होती है दूसरे लेखकों के, यानी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उस कवि की जो अन्य रचना है उसका भी होता है। फिर अगला, प्रवास की डायरी कुछ विशिष्ट पन्ने में किस देश विशेष का वर्णन किया गया है। इसमें हरिवंश राय बच्चन जब इंग्लैंड जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, जैसे गांधी जी गए थे या फिर भीमराव अंबेडकर जैसे जो नेता थे वो गए थे, तब ये वहाँ पे जो उन्होंने इंग्लैंड में समय बिताया था उसके बारे में। अगला 15वां क्वेश्चन है, हाशिए पर कुछ नोट्स निबंध किस कृति से लिया गया है। हाशिए पर कुछ नोट किसकी कृति है। विवेचक उपनाम किसका है। फिर है, श्री बाल कृष्ण शर्मा कृष्ण नवीन किस प्रकार की रचना है। पद्म सिंह शर्मा कमलेश की कौन सी कृति पाठ्य पुस्तक में है। पद्म सिंह लास्ट 20वां है इसका, पद्म सिंह शर्मा के पत्र संग्रह में पद्म सिंह शर्मा द्वारा साहित्यिक विद्वानों को लिखे गए पत्रों का संपादन किसने किया। तो ये थे वो 20 क्वेश्चन। इसमें आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन सिर्फ किसकी रचना है किससे पूछे गए, यानी आप ज़्यादा तक यही पढ़ के जाएंगे तो 15 नंबर तो फिक्स है इसमें से आना, यानी 15 क्वेश्चन तो आपको सही हो ही जाएंगे। फिर इकाई दूसरी, इसमें संधि है। संधि के आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ मध्यावधि शब्द में कौन सी संधि है, तो ये वो हो गया। इकाई 1 हो गई, इकाई दूसरी है। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन 22वां है। फिर 23वां, 24 जगदीश शब्द संधि विशेष होगा।
रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगर आप थोड़ी बहुत संधियाँ पढ़ के जाएंगे तो भी चल जाएंगे, जैसे दीर्घ संधि है, लघु संधि है, सॉरी यन संधि है, ऐसे। हस्तलिखित में समास है, द्विगु समास का उदाहरण है। ये सब हमने 12वीं 11वीं में पढ़ रखा है, इसलिए अगर जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी वो तो शायद 100 में से 90 95 नंबर तो लेके आ ही सकता है। फिर अगला है 29वां, धन दौलत शब्द में समास है, तिफला शब्द में समास है। तो आप इस वीडियो को इस स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से इन ऑप्शंस को देखिए, आपने जो समास पढ़े उनको फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि आप इन समास जो पूछे गए, संधि पूछी गई है, उनके आप जवाब दे सके। अगला जो है 31वां, ये शब्दांश होते हैं ना कि प्रत्यय है या समास है, तो इसमें लिखा हो जैसे 31वां, सबसे पहले जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं, यानी तो सबसे पहले जुड़ते हैं, जैसे सुमन हो गया या फिर उपवन हो गया, तो ये सु है या फिर उप है, ये क्या है, उपसर्ग है, तो इसका आंसर उपसर्ग हो जाएगा। फिर संतोष शब्द में उपसर्ग है, अधमरा शब्द में, फिर लिखावट, भलाई शब्द में प्रत्यय। तो आप स्क्रीन को रोकिए, हम फिर से वही कहना चाहेंगे और फिर आप देख लीजिए। फिर प्रत्यय आया, इसमें आल प्रत्यय से बना शब्द है, आग शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी मतलब जो मात्राएं होती है उसकी दृष्टि से कौन सा शब्द है, ये तो हमारे सर ने बहुत बार बताया। जैसे उज्ज्वल है, उज्ज्वल बहुत से लोग गलत लिख लेते हैं, उनको सही लिखना नहीं जानते कभी कभी, तो हो जाता है। फिर ये भी उसकी तरफ से ये कौन सा गलत है, अशुद्ध शब्द है, आपको वो चुनना है। फिर है ये शुद्ध वाक्य आपको करना है। अब है इकाई तीसरी, इसमें कितना 41वां क्वेश्चन, किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम द्योतक शब्द को कहते हैं। संज्ञा, जैसा कि हम जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी अगर आप एक बार पढ़ के जाते हैं तो 40 से ज़्यादा नंबर तो आप ला ही देंगे। 42वां क्वेश्चन, यौवन में संज्ञा है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, दही खाते हैं या दही खाती है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर 44, 45, 46, 47, पेड़ आम से गिरा, ये कारक होते हैं वो। फिर 48, इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। फिर है 50वां, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। इतना सरल पूछा, इसमें विशेषण, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। फिर एक क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इधर में कौन सा क्रिया विशेषण है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये 56वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा शब्द परिणाम वाचक है। यहाँ पे ये क्रिया आ गई है, क्रिया के बाद अव्यय है, उसके बाद अर्धविराम चिन्ह, कौन सा चिन्ह का साइन बताना आपको। फिर निपात कितने प्रकार के होते हैं। अगला है पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये वाले। इसमें है निम्न में से कौन सा शब्द हरि शब्द का अनेकार्थी नहीं है, यानी हरि शब्द कौन से 4 शब्द है जिसमें जुड़ता है और जिसमें एक नहीं है, इसमें बाकी सब है। फिर है अगला नीरज, नीरज शब्द युग्म शब्द का क्या अर्थ है, यानी नीरज और नीरज का जो हिंदी में अर्थ होता है वो क्या है। फिर अगला है मोग, इसमें वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती है, वो एकार्थी, अनेकांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ, अजातशत्रु। अनल, अनिल शब्द का युग्म शब्द, कौन सा कनक शब्द का अनेकार्थी नहीं है, कम खर्च करने वाला, उपकार के बदले किया गया उपकार। फिर है वाहिद का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे हमारे 70वां क्वेश्चन आ गया है, अरि शब्द का पर्यायवाची है, सारंग का पर्यायवाची शब्द, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आप देख लीजिए। 75वां, 76वां, 74वां। फिर हमारा 77वां है टस से मस्त न होना, मुहावरा। फिर है भयभीत होना, 9 2 11 होना, अधजल गगरी छलकर, जो ये लोकोक्ति है। अब हमारी यूनिट 5वीं है, जो हिंदी साहित्य की जो उत्पत्ति होती है, जैसे देवनागरी लिपि कैसे बनी, उसका विस्तार से वर्णन होता है ना, कि कौन सी लिपि पहले आई, किसके मिलावट से या फिर किसके अपभ्रंश से ये लिपि बनी है, देवनागरी लिपि। इसमें लिखा हुआ कि लिपि का सही क्रम, विकास क्रम क्या है, यानी कौन सी लिपि से बना है।
टूट के बना है। जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। फिर अगला है 82वां हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का है? ये तो BA BEd फर्स्ट ईयर में जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, भाषा में पाठ्यक्रम सब्जेक्ट है BEd का, उसमें भी ये अनुच्छेद दिए हुए हैं और ये भाषा आयोग भी दिया हुआ है। फिर स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन, ये थोड़ा हार्ड है इसमें क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं आता कि कहाँ से निकलते शब्द, इसलिए इसमें ज़्यादातर हो जाता है। फिर घ का उच्चारण स्थान अघोष वर्ण। अगला है 89 निम्न में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, श नहीं है, बाकी तो संयुक्त मतलब दो से जुड़कर या फिर 2.5 अक्षर से मिलकर 3 से मिलकर बनता है। इसमें अगला है ये 67 संख्यावाचक शब्द का मानव रूप, यानी आप हिंदी में कैसे लिखेंगे 6 और 7 को, 67 को हिंदी में कैसे लिखेंगे। फिर है 49 का, फिर ये 4 शब्द दिए हुए, उनमें से आप जो उच्चारण करते हो कौन सा उच्चारण सही नहीं है संख्यावाचक का। फिर इसके बाद में इसका अगला भी वही है 93, 94 भी मानक शब्द है, 95 भी वही है, यानी आप शुद्ध कितना लिखते हो, 4 में से एक अशुद्ध है, आपको उसके बारे में बताना है। फिर अगला है वापस वही मानक रूप निदर्शन का दिया हुआ, आप निदर्शन कैसे लिखते हैं। फिर कार्यालय जो पत्र होते हैं 97, पूर्व में भेजे गए पत्र अर्ध सरकारी पत्र का जवाब न आने या अपेक्षित कार्रवाई न होने पर एक संस्मरण पत्र भेजा जाता है, वह कहलाता है। यानी जब हम किसी को पहला लेटर भेजते हैं, उसका जवाब नहीं आता तो उसको लेटर को याद दिलाने के लिए फिर से एक लेटर भेजते हैं, उसको क्या कहते हैं। फिर अनुमोदन करना, मैंने कहा था का परिभाषिक शब्दावली आएगी। फिर राजपत्रित का अंग्रेजी भाषा, ये तो अखबार में भी आता है, गजेटेड लिखा हुआ। फिर लास्ट है 100वां क्वेश्चन, ज्ञापन का अंग्रेजी परिभाषित शब्द हैं। तो ये 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक इकाई के 20-20 होते हैं और सब क्वेश्चन के जो नंबर है वो एक ही है, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। कुछ जैसे इकाई पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी सरल है, 5वीं में थोड़ी ये जो शब्द है कौन से शब्द किसका कहाँ से उच्चारण होता है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी सब अच्छे। तो 40 नंबर से ज़्यादा लाना तो पॉसिबल है ही, आप ला सकते हैं। तो ये थी वो सामान्य हिंदी की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।